Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the Biogainer classes। चलिए आप लोगों का वेलकम करता हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, कक्षा 12 जीव विज्ञान। और ये आपके हैं अति लघु। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक अंक के आते हैं, ये आपको सारे याद करने हैं। इसमें तो मैं कोई तुक्का नहीं लगा सकता कि मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट बता दूं, लेकिन हाँ फिर भी जो 1 2 3 4 बार रिपीट करके पूछे जाते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आपके पास सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नहीं शेयर कर सकते हो तो आपने देखा अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप एक लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा, लिखा है युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, चाहे आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में। वैसे तो आप अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब जैसे ये युक्त पुंकेसरी है, ठीक है, तो ये आपको समझ में नहीं आता, इंग्लिश वर्ड होता तो अच्छे से समझ में आता है, और ये आपका 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उत्तर इसका देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन पहला आपसे पूछा गया कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, तो उत्तर में आपका लिखा हुआ है कि जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर मतलब स्टेमन, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर मतलब स्टेमन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन, STAMEN, स्टेमन परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। और ये है आपका कुकुरबिटेसी फैमिली। एग्जाम्पल याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं, ये भी 2017 में आया हुआ है, हो सकता है इस बार आ जाए। लिखा है कि आंसर में लिखा है जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में, आप सभी लोगों ने सरसों देखा ही होगा। ठीक है, 2018 वाला देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, युक्त कोशी दशा किसे कहते हैं या क्या होती है। तो देखिए आंसर में लिखा है इसमें केवल परागकोश मतलब एंथर ही आपस में जुड़े रहते हैं तथा पुंज तंतु स्वतंत्र रहते हैं, मतलब जो उसका फिलामेंट होता है स्टेमन का वो फ्री होता है, और ऊपर से जो आपका एंथर वाला पार्ट होता है वो जुड़ा होता है, जैसे गेंदा, आपने गेंदा देखा होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, लेकिन आप सीधे रट लीजिए, वैसे तो इसको समझने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर आपका मियोसिस मतलब आपका जो सेल डिवीजन वाला चैप्टर है अगर वो आपने अच्छे से पढ़ा तो ये न्यूमेरिकल बेस होता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो लेकिन आप इसको रट लीजिए, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। चलिए ये रहे आपके 4 क्वेश्चन, एक एक अंक का आता है, इसको रट लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या लिखा है, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाया, 2018 में पूछा गया। अपरिपक्व का मतलब होता है इमेच्योर, परागकोश मतलब एंथर। तो आपको मैं बता दूं कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, इसमें से केवल डायग्राम ही बनाना है 1 नंबर में। ठीक है, तो आप ये वाला मत बनाना, ये जहाँ तक मैंने ये पेन से कर दिया है ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है, दिस इज मैच्योर, ये परिपक्व होता है, ये आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको केवल ये ऊपर वाला ही बनाना है। उसमें भी अगर आप ये वाला छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, वरना अगर बनाना चाहते हो टाइम है आपके पास तो बना दो, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, कुछ ने डायग्राम बनाना था। अगला देखिए, अब इन दो में से एक तो आपका पक्का ही आना ही है, बना लेना भाई, प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम्स की। देखो बायोलॉजी में क्या है, टर्मिनोलॉजी और डायग्राम्स। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट है तो बायो आपको बहुत इजी लगेगी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपक्व पराकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनवाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 के लिए लिख लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, 1 नंबर आपका कहीं ना क्या 2022 में पक्का आएगा। आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स आपको दिखाने हैं, ये एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम और ये स्टोमियम। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं।
2017 में पूछा गया। तो आप लिख सकते हो कि भ्रूण कोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उत्तर में लिखा है भ्रूण कोश 8 केंद्र की है, ठीक है। 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन 8, भ्रूण कोश का विकास मतलब एंडोस्पर्म का विकास एंजियोस्पर्म प्लांट में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखना द्विनिषेचन के पश्चात, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रजनन की पोलमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, प्रजनन की पोलमेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। 2022 में पूछा गया है। तो ये हो जाता है कि पुष्प में जो दल होते हैं, मतलब जो कोरोला होते हैं, इंग्लिश में इनको कोरोला बोलते हैं, तो ये कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। मतलब आभासी का मतलब होता है फॉल्स फ्रूट, या ऐसे पूछ सकते हैं कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, 22 में भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सेब और एक हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, मतलब खा लिया जाता है। तो चना हो गया और आपका सेम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए कि ऐसे कौन सा पौधा है जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये 2019 में पूछा गया है और आ भी सकता, तो साल भी है, याद रखना, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के भागों का विवरण दिखाते हुए एक साफ सुथरा डायग्राम बना लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। ये डायग्राम आपको आना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं है, ये चलाजा वाला पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये एंटीपोडल्स सेल्स होती हैं, ये पोलर न्यूक्लिया है, और ये एग एपरेटस बोला जाता है। इसमें आपकी सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एक सेल होती है, इंटेगुमेंट है, एम्ब्रियो सेक है, रेफ है, ये चला जा, ठीक है। तो ये सारी नेमिंग आपको देख लेनी है और अच्छे से डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो यहाँ पे लिखा है कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों का नाम लिखिए। अब ऐसे 2 प्लांट्स के नाम आपके बताने हैं जिनमें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो पहला है नौजा और दूसरा है हाइड्रिला और सोल्मा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया और शायद इस बार भी आ जाए आपका 23 में, ठीक है। सॉरी मैंने कहीं पे 2022 बोल दिया है, तो उसके लिए सॉरी, वेरी वेरी मतलब सॉरी बोलना चाहूँगा। ये 2023 है, ठीक है, 2023 में पूछा जाएगा। अगर कहीं पे मैंने बोल दिया तो यहाँ पे आप 2023 ही समझना, ठीक है, ओके, 2023 इसको समझना, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो। चलिए 2023 ही इसको मान के चलना आप लोग, ठीक है, ये 2023 है। चलिए, और कहीं पे भी बोला तो सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि टेपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका क्या कार्य है, ठीक है, टेपिटम लेयर की बात हो रही है, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि टेपिटम एंथर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी जो टेपिटम होती है वो परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील पराग कणों मतलब पोलन ग्रेन्स को पोषण देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं, ठीक है। तो ये 16 अतिलघु आपके कंप्लीट करा दिए, जितने इंपॉर्टेंट हो सके
मैंने वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से देख लेना। और मैंने इसकी पहली वाली जो वीडियो बनाई थी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी तैयार कर लीजिए, एक एक रट लीजिए। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और अगली बार मैं क्या करूँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय होंगे उनकी वीडियो लेकर के आऊँगा, फिर विस्तृत। और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, मानव जन्म। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।